हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड जितने फार्मूले हैं इनकी हम लॉजिक के साथ बताएंगे। रटना नहीं है, इनकी लॉजिक बताएंगे कैसे प्रूव करना है, कैसे आपको कोई फार्मूला डिराइव करके लाना है, यानी कैसे आप कोई फार्मूला बनाना है। जिसे रटना इस वीडियो में अगर आप लोग देख लेंगे शुरू से लास्ट तक तो रटने की जरूरत नहीं है। फार्मूले को आप लोग लॉजिक के साथ सीखिए कि कैसे फार्मूला को बनाते हैं। वैसे बच्चे रटते हैं, रटने के बाद भूल जाते हैं, फिर रटते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो एक उसका लॉजिक बता रहे हैं, लॉजिक के साथ आप लोग सीखिए कि मतलब फार्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक ना। अब देखिए, वैसे तो 9th में जो होता है फार्मूला, 9th में बच्चे फार्मूला रटते हैं, उसके बाद 10th में भी वही चीज़ होता है, फिर उसको भी रटते हैं। तो अभी आप लोग सीख जाएंगे इस वीडियो में कि कैसे इसका लॉजिक है, कैसे बनाते हैं, कैसे लर्न करना, कैसे याद करना है लॉजिक के साथ, ठीक ना। पहले आप लोग लॉजिक सीखिए, क्योंकि 9th में अभी इस वीडियो में सीख लेंगे तो जो चीज़ 9th में है वही 10th में है। बस 10th में यही अंतर है कि क्या कहते हैं कि 9th में जो है एक आपकी जैसे एक पार्ट का, जैसे कोई एक फिगर है उसके बारे में क्वेश्चन आता है और वही उसी का 10th में 2 फिगर मिला करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। शंकु रहेगा या फिर कि कोई बेलन है, बेलन पे शंकु रहेगा, ठीक ना, या अर्धगोला है, अर्धगोले पे कोई शंकु रहेगा, यानी 2 फिगर मिला करके एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। और 9th में क्या है, सिंपली एक फिगर पे चलता है। तो चलिए हम लोग पहले लॉजिक सीखें, कैसे फार्मूला क्या है, कैसे बनाते हैं, रटने नहीं है। देखिए इसमें घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इस सभी के बारे में बताएंगे। अब घनाभ का होता है, घनाभ के जितने फार्मूले हैं सबको बताएंगे। घन के, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए पहले हम लोग घनाभ के बारे में सीखेंगे। देखिए वैसे घनाभ का जो फिगर होता है इस टाइप से होता है, पहले आप समझ लीजिए, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी जैसे आपका कमरा है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ क्या होती है, सब अलग अलग दिखती है। क्या दिखती है, अलग अलग दिखती है। थोड़ा सा बड़ा छोटा बनाएं। देखिए जैसे आपका कमरा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या क्या होती है, अलग अलग होती है। जो आपके कमरा है मान लीजिए, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आपका घनाभ होता है, यानी कहीं भी कोई आकृति आपको दिखे, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग हो, समझ लीजिए वो क्या है, आपका घनाभ है। क्या है, आपका घनाभ है, ठीक ना। इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है ये आपका। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये डब्बा है, क्या है, ये डब्बा है। इसमें देख रहे हैं आप लोग, देखिए ए दिख रहा है ना, जैसे है। अब मान लीजिए इसमें क्या है, ए घनाभ का है, सपोज दैट ये घनाभ है आपका। जैसे में क्या है, ए आपका कुछ और है, ए ऊंचाई है, ए आपकी लंबाई कहलाएगी। ए वाला जो ए वाला भाग है, ये वाला जो यहाँ से ए वाला भाग है, ये घनाभ क्या कहलाती है, लंबाई, यानी ए वाले भाग, इस भाग को हम लंबाई बोलते हैं, ठीक ना। और जो ए वाला भाग होता है, ए वाला, इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, ठीक ना। यानी ए आपका लंबाई हो गया, ए आपका ऊंचाई हो गया। अच्छे समझिए, पहले घनाभ में समझिएगा, सब इस पे डिपेंडेंट है। ए आपका लंबाई हो गया, ए आपकी ऊंचाई हो गई। और ऐसे घुमा लीजिए, ए वाली आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ए वाली चौड़ाई हो जाएगी, ये वाला भाग क्या हो जाएगी, आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक ना। यानी अगर हम कहें बात तो लंबाई को मान लीजिए, लंबाई को ml से दिखाएंगे, चौड़ाई को 20 दिखाएंगे, ऊंचाई को मान लीजिए हम किसे दिखाएंगे, s से दिखाएंगे। लंबाई को l से, चौड़ाई को b से, ऊंचाई को s से दिखाएंगे। लेकिन इसमें समझना है कि लंबाई कौन सा है, चौड़ाई कौन सा, ऊंचाई। अभी बताए ना, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी ऊंचाई है। इसको ऐसे घुमा लीजिए तो ये आपकी क्या हो जाएगी,
चौड़ाई हो जाएगी। यानी ये लंबाई, ये ऊंचाई, ये वाला भाग ऐसे घुमाएंगे, ये आप क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगा। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें दो तरह का आता है। क्या आता है, एक बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और आयतन में क्या होता है, आयतन सिंपली केवल आयतन होता है, ठीक ना। देखिए इसमें तो पहले हम घनाभ का क्या बताएंगे, पहले घनाभ का संपूर्ण बता दें आप लोग। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे हम लॉजिक से सीखें, जिसे प्रूफ बोलते हैं, कैसे इसको बताएं, कैसे सिखाएं। देखिए अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे हम, तो जितने क्षेत्रफल हैं इसमें सबको जोड़ दीजिए। देखिए कितने क्षेत्रफल इसमें है, जितने आपके सरफेस हैं, पृष्ठ कितने पृष्ठ है, जितने पृष्ठ होंगे उतने उसके क्षेत्रफल होंगे। देखिए पृष्ठ कितने हैं, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, तीन पृष्ठ, चार पृष्ठ, पाँच और छः पृष्ठ। कितने होंगे, घनाभ में आपका 6 पृष्ठ होगा। कितना होगा, 6 पृष्ठ होगा। आपके घनाभ में 6 पृष्ठ होंगे। जितने पृष्ठ होंगे सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दीजिए, आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से बता रहे हैं, यानी घनाभ में जितने पृष्ठ होते हैं उनका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दीजिए, वही उसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। लेकिन समझना है कि किसमें लंबाई चौड़ाई रहेगी, किसमें ऊंचाई और लंबाई रहेगी, ये समझना जरूरी है। अब ध्यान समझिए। अब देखिए जैसे आपका ये है, इसको मिटा देने, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें ये आपकी लंबाई है, ये लंबाई आपकी हो गई। ये आपकी ऊंचाई है, ध्यान समझिए, ऊंचाई एच को दिखाते हैं, एच से ये ऊंचाई हो गई। और इसको ऐसे हम घुमा दें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक ना। और ये लंबाई हो गई, लंबाई को 20 दिखाएंगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई एच हो जाएगी, ठीक ना। ये समझना, ये लंबाई और ये ऊंचाई है। लंबाई को हम एल से दिखाएंगे, ऊंचाई को एस दिखाएंगे, ठीक ना। ये समझना जरूरी है, देखिए ना। अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जितने पृष्ठ हमने बताया, जितने पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल निकाल करके हम जोड़ दें। क्या कर दें, जोड़ दें। तो 6 पृष्ठ हैं, तो 6 का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 का क्षेत्रफल निकालिए और क्या करिए, जोड़ दीजिए। 6 पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल निकालिए और जोड़ दीजिए। ध्यान समझिए, देखिए ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। तो ये आपके आयत जैसा है, क्या है, आयत जैसा है। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। भाई यहाँ पे आपका इस जो आपका पृष्ठ है इसमें यल है और चौड़ाई की जगह पर बी है। भाई ये अगर इसके बारे में बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, यानी लंबाई गुणे ऊंचाई। लंबाई यल है और जो चौड़ाई है यहाँ एच काम कर रहा है, ये चौड़ाई काम कर रहा है। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। चौड़ाई कहें तो ऊंचाई, क्योंकि यह पृष्ठ क्या है, यह पृष्ठ मान लीजिए आयताकार है। आयत में लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई यल है, चौड़ाई जो काम करेगा आपका ऊंचाई चौड़ाई काम करेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यल गुणे बी हो जाएगा। यानी इस साइड जितना बड़ा लंबा, यानी जितना लंबा है जितना चौड़ा है उस साइड भी उतना ही होगा। यानी इसका क्षेत्रफल 2 से गुणा कर दें, यानी इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसी के बराबर पीछे भी होगा। तो इसका क्षेत्रफल यल गुणे एच है तो पीछे वाला भी यल गुणे एच होगा। तो 2 बार जोड़िए चाहे 2 बार गुणा करिए, यानी एक बार निकाल के 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब समझना है आप लोगों को, ठीक ना। अब जैसे हम अगर इसके बारे में बात करें, यहाँ से इस बॉक्स ये वाला, इसमें चौड़ाई
बी है, और चाहे इसको लंबाई मानिए चौड़ाई मानिए, चाहे चौड़ाई मानिए चाहे लंबाई मानिए, इस वाले पृष्ठ के बारे में जितना इधर है उतना ही क्या है, इधर भी है। तो कितना हो जाएगा, यानी बी गुणे एच हो जाएगा, यानी 2 बार से इसका भी गुणा कर लीजिए, ठीक ना, हो गया नहीं हो गया। अब देखिए ध्यान से, 2 बार इसका हो गया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में। अब हमने बताया इसका निकाल दिया तो 2 से गुणा कर दिए, इसका और इसका निकल गया। देखिए इधर इसका और इसका निकल गया। अगर ए निकाला था हमने, ए निकल गया, ए वाला और ए वाला निकल गया। अब इसका बचा इस साइड का, तो इसमें हमने बताया अभी कि आपकी ए क्या करती है, चौड़ाई काम करता है। तो देखिए यहाँ पे ए आपका कितना है, ए आपका यल है, ठीक ना, ये क्या है, यल है। और ये जो है आपका क्या है, आपका ये आपका जो ए वाला है, ए वाला थोड़ा सा इसमें डब्बे में नहीं, इसको बी मान लीजिए ना। तो कितना हो जाएगा, 2 यल प्लस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। एक इस टाइप का है, तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे, 2 कॉमन कर लीजिए सब में से, तो क्या हो जाएगा, यल बी हो जाएगा, यल एच होगा ना, यल एच हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यल बी हो जाएगा। अगर क्रम से लिखें तो 2 यल बी एच और क्या होता है, एच यल होता है। ऐसे कर लीजिए, क्रम से लिख दिया हमने, पहले यल बी को लिख दिया, फिर क्या हो जाएगा, बी एच, फिर क्या होता है, यल एच होता है या एच एल होता है, यल बी एच एच एल, इस टाइप से ये फार्मूला होता है ना। फार्मूला क्या होता है, यल बी एच क्या होता है, एच एल होता है, ठीक ना। अब देखिए ध्यान समझें, अब ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन इसमें तो समय लगा, लेकिन इसके हेल्प से सभी मान तुरंत आना शुरू कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब हमें बताना है, क्या बताना है, अब क्या कहते हैं, घनाभ का जो वक्र पृष्ठ होता है जिसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठ, लिखेंगे क्या है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, अब जब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, ये आपका घनाभ था, घनाभ में संपूर्ण पृष्ठ लिया हमने, 6 पृष्ठ लिया, लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ में 6 पृष्ठ लिया, लेकिन घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे को काउंट नहीं करते हैं, ऊपर और नीचे को काउंट नहीं करते हैं, ऊपर और नीचे को काउंट नहीं करते हैं। देखिए ऊपर और नीचे को हम काउंट नहीं करते हैं। देखिए ए वाला ऊपर नीचे वाला था, इसको नहीं काउंट करेंगे, बाकी ये दोनों काउंट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 यल गुणे एच प्लस 2 बी गुणे कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, इसको ऐसे लिखते हैं, 2 यल एच प्लस 2 बी एच हो जाएगा। यहाँ से 2 और एच कॉमन कर लीजिए, तो यल प्लस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे की गणना नहीं करते हैं, इतना याद होना चाहिए, ठीक ना। तो इस टाइप से कर लेंगे आपको, तो इस टाइप से फार्मूला आपको डेराइव हो जाएगा, ठीक ना। देखिए आयतन, घनाभ का आयतन, देखिए आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब बताइए आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार कैसा है, आधार आपको पता है घनाभ का आधार जो होता है वो यल गुणे क्या है, बी है ना।
लंबाई ए चौड़ाई ए, है ना। आप जैसे देखिए घनाभ का आधार कैसा है, यल लंबाई उसकी है, चौड़ाई बी है, तो यल गुणे बी क्षेत्रफल हो जाएगा, और ऊंचाई क्या है, एच है। तो आयतन कितना हो जाएगा, यल बी एच हो जाएगा। आयतन आपका हो जाएगा यल बी एच, ठीक ना, इस टाइप से हो जाएगा। नहीं रुकिए, चलने दीजिए, इतना हो गया, यल बी एच हो जाएगा। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से हम देखिए हमने घनाभ का, जो घनाभ का हमने पढ़ा संपूर्ण पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ जिसे बकपृष्ठ कहते हैं, और इसका आयतन, इसी पे हम आधारित, इसी के आधार पर हम बताएंगे कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, बकपृष्ठ जिसे पार्श्व पृष्ठ कहते हैं, और घन का आयतन बताएंगे, इसी पे आधारित बताएंगे। तो देखिए समझिए, यानी जिसकी, देखिए घन, अब घन के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर हो, यानी क्या हो जाएगा, यल बराबर बी बराबर एच, ये सभी बराबर हो, वह जो रूप होता है, वह आकार होता है घनाभ का, सॉरी घन का। यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर हो, वह आकृति कैसी होगी, घन की आकृति कहलाती है। तो मान लीजिए यल बी एच सब बराबर है, तो हम इसको ए के बराबर मान लें। क्या बराबर है, ए के बराबर, यानी सभी भुजाएं बराबर है, यानी सभी यल बी एच सभी बराबर है, सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो हम क्यों ना इसको ए मान लें, ठीक ना। लंबाई को भी ए मान ले, चौड़ाई को भी मान ले, ऊंचाई को भी, क्योंकि आपस में सभी बराबर हैं, तो हम इसको ए मान लें। अब देखिए, अगर मुझे निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो क्या करते हैं हम बताइए। घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2। अब देखिए वहाँ पे क्या है, 2 गुणे यल का मान भी ए है, और क्या है, यहाँ गुणा है भाई, और क्या है, एच का मान भी ए है, और कितना है, 2 गुणे, देखिए बी, वहाँ पे बी है ना, देखिए आप बी, ए बी का मान भी ए है आपका, और एच का मान भी ए है, सबका मान ए है, यल का मान ए है, और बी का मान ए है। कितना हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर ने 2a स्क्वायर हो जाएगा, कितना ए, कितना 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। 2 2 4 2 6, 6a स्क्वायर, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ यहाँ लिख दें, घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है ना, क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, तो आपका 6 स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए घन का, क्या करें, घन का पार्श्व पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिए, थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा, ठीक ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा बताइए, पार्श्व पृष्ठीय, एक घनाभ में बस वही मान लिख दीजिए, क्योंकि सभी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर है, इसमें लिख दीजिए। तो 2 एच का मान भी ए है, और एल का मान भी क्या है, ए है, और बी का मान भी क्या है, ए है। कितना हो जाएगा, 2a 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक ना, 2a हो जाएगा। कितना है, 2 दूना के 4a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4a, बस उसमें पुट करना है, आपको रखना है, ठीक ना। नीचे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब बस देखिए हमने लंबाई की जगह पे यहाँ प्लस था, फिर चौड़ाई की जगह बी ए लिख दिया, और ऊंचाई का मान भी है, तो ए 2a हो जाएगा, फिर यहाँ लिख दीजिए। अब फिर क्या, 2 दूना के 4 a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर। देखिए एक फार्मूला यानी घनाभ के बारे में समझ लेंगे तो आपका घन आसानी से आ जाएगा। क्या जाएगा, घन का मान आसानी से आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब हमने जस्ट बताया यहाँ पे दिख रहा है भाई ना, दिख रहा है यहाँ पे ना। अगर हम बताएं घन का आयतन, घन का आयतन, अब जैसे घन का हम आयतन के बारे में बात करें तो हमने बताया यल गुणे बी गुणे एच होता है, उसका किसका होता है, घनाभ का। घनाभ का आपको होता है यल गुणे बी गुणे एच होता है ना,
L गुणे B गुणे H होता है। तो घनाभ का होता है L गुणे B गुणे H, तो L का मान भी है, H का मान भी, A और B का मान भी है, कितना हो जाएगा, A कितना हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा, ठीक ना, A क्यूब, जिसे बोलते हैं भुजा क्यूब, क्योंकि लंबाई का मान भी है, चौड़ाई का मान भी है, ऊंचाई का मान भी है, सबका गुणा कर देंगे A क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। तो इस टाइप से आप लोग इसको लगाइए, लॉजिक से सीखिए, ठीक ना, इस टाइप सीखिए आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बातें पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो इसको पार्ट 1 मान लेंगे, अगले वीडियो में पार्ट 2 हम आप लोगों को बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर करिए दोस्तों को और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक ना। थैंक्स।